हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शशि मिश्रा आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न लैंग्वेज में। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूं और ये टॉपिक आपकी ही रिक्वेस्ट पे आया है। स्वर तथा स्वर उनकी मात्राएं। मेरे पास एक मैसेज आया था, मेरे पास एक कमेंट आया था लास्ट वीडियो में कि मैम प्लीज़ मुझे सेपरेट वीडियो बना दीजिए स्वर की मात्राओं, जो मात्राएं होती हैं। तो मैंने सोचा चलो इसको लाया जाए आपके सामने। तो आइए हम देखते हैं एक मात्रा किस तरह से अक्षरों में लगती है। ठीक है, अभी तक आपने देखा है, आप ये सोचते हैं कि इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ये क्या लिखा है? ये लिखा है छोटा आ। छोटा आ आप बोलते हो लेकिन इसका साउंड होता है अ। ठीक है, तो इसकी भी मात्रा होती है और इसकी मात्रा क्या होती है ये देखिए। ये जो सारे अक्षर है, इन अक्षरों में छोटे आ की मात्रा लगी हुई है। अगर आप छोटे आ की मात्रा को हटा कर लिखेंगे तो आप पता है किस तरह से लिखेंगे। हर हर व्यंजन में मात्राएं होती है, बिना मात्रा के वो उच्चारित करने में ठीक से उच्चारित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमें व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर जो व्यंजन लिखे हैं, इनका जो हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे, इसमें हम अ का साउंड लगाएंगे, छोटे आ का। ठीक है, अ। जैसे हमने बोला क, ठीक है, क में अ निकल रहा है। अगर हम क में से अ हटा देते हैं तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, आधा का, तो को आ का। ठीक है, ख आ ख, ग आ ग, घ आ घ। ठीक है, नेक्स्ट अक्ष हमारा ये आया दीर्घ आ। इसको हम लोग आ बोलते हैं। आ, इसकी मात्रा कैसी होती है सबको पता है, जैसा कि इसमें दिख रहा है। ठीक है, ये मात्रा जो है ये व्यंजन में आप लगा देंगे तो फिर ये आपकी आ की साउंड हो जाएगी। का, खा, गा, घा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अब हमारा आता है ये ह्रस्व ई, मतलब छोटी ई। छोटी ई को हम ह्रस्व भी बोलते हैं। ह्रस्व मतलब छोटा, मतलब धीमे से साउंड। ठीक है, और छोटे का मतलब होता है कम साउंड। ई, ठीक है, की, गी, खी, घी। और ये ई की साउंड जो है आप समझ जाइएगा, जो छोटी होती है उसका हम पहले पहले मात्रा लगाते हैं फिर अक्षर लिखते हैं, और बड़ी में क्या होता है, पहले अक्षर लिखते हैं फिर हम मात्रा लगाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ कि छोटी ई की मात्रा की जो मात्रा लगती है वो किस साइड से लगती है, पहले मात्रा फिर अक्षर, कोई भी अक्षर होगा। ठीक है, लिखने का तरीका ये होता है, पहले मात्रा फिर अक्षर छोटे में। फिर बड़ी ई की देखिए, तुलना कर लीजिए, ये बड़ी ई है और बड़ी ई की मात्रा देखिए, पहले अक्षर लिखा हुआ है और फिर बड़ी ई की मात्रा लगी है। देखिए यहां पर है ना, तो इसका साउंड है ई। क्या साउंड है? ई। अगला जो देखिए, अगला हमारा जो अक्षर आया है, अक्षर मतलब जो स्वर है वो है उ। ठीक है, कौन सा स्वर है? उ। तो अब उ का साउंड जो है वो कैसे इसकी मात्रा लगती है, इसकी मात्रा लगेगी इस तरह से। ठीक है, जैसे आप 6 बनाते हो ना, आप ऐसे भी बना सकते हो। देखिए इसमें लगा हुआ है, एक छोटी सी गोली बनाइए और ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका उ साउंड है, उ। ठीक है, को, खो, गो, घो। ठीक है, और जैसे हम बड़े ऊ की मात्रा होती है, हम इस साइड उ की मात्रा लगा रहे हैं और इसके जस्ट अपोजिट लगाएंगे ऊ। ठीक है, अपोजिट, जस्ट अपोजिट। ऊ, कु, खु, गु, घु। ठीक है, अगला आया हमारा ऊ। अब ऊ की मात्रा कैसी होती है ये देखिए,
मैंने आपके सामने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं लिए हैं, सिर्फ मैंने 4 अक्षर लिए हैं। 4 अक्षर में किस तरह से मात्रा लगी है और किसका क्या साउंड होगा वो आपको मैं बता दे रही हूँ। आप प्लीज़ उसको अच्छे से ध्यान से समझिए। वीडियो को पुश कर करके, स्टॉप करके, स्लो करके, आप जैसे समझ सकते हैं वैसे आप समझिए। और हाँ, आप मुझे पता है हमारा बेस ही कमज़ोर होता है, तो बेस कमज़ोर होने के कारण हमें बड़े होने के बाद भी इतनी ज़्यादा हिंदी पढ़ने में और लिखने में दिक्कत आती है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपसे कोई जुड़ा हुआ बच्चा है, अगर आप पेरेंट्स हैं, तो प्लीज़ आप अपने बच्चे का जो बेस है वो अभी से स्ट्रॉन्ग करिए, अभी से स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए बड़े होने पर। ठीक है, तो आप खुद समझिए और अपने बच्चों को भी समझाइए इसी तरह से। ठीक है, और कंपैरिजन करना सिखाइए। जैसे आपने बड़े ऊ, बड़ा नहीं बोलना है, आपको साउंड बताना है कि ऊ, ऊ, ऊ। ठीक है, अगर आप बड़ा छोटा बोलोगे तो उसकी आदत पड़ जाएगी बड़ा और छोटा ही सुनने की, तो वो कू और कु में अंतर नहीं समझ पाएगा। ठीक है, अब देखिए कू, खू, गू, घू। ठीक है, क्लियर। अब हमारा आता है ऊ के बाद री। हम लोग ना पेयर बना के चलते, अ ई उ ऊ, ये पेयर है। फिर अ का पेयर है आ, ई का पेयर है ई। ठीक है, इसी तरह से उ, फिर आता है री, री अकेला ही रहता है। ठीक है, तो ये अकेला रहता है। अब इसकी मात्रा कैसी होती है आपने देखा होगा, ये देखिए, ये जो है यही मात्रा बन जाती है। देखिए जब हम लगाते हैं तो किस तरह से लगाते हैं। अब आप सोचोगे ये छोटा ऊ, बहुत बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इसको सोचते हैं छोटा ऊ। जब उनसे बोलो कि क्री लिखो तो वो ऐसी मात्रा लगा देते हैं, या फिर छोटा ऊ के जब मात्रा बोलते हैं, जब हम बोलेंगे कू लिखो तो वो इस तरह से मात्रा लगा देते हैं। तो ये बहुत गड़बड़ होती है, इसलिए उनको थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि री के आप अक्षर दिखाइए उन्हें। ये जैसे री लिखा है तो री में बताइए कि यहाँ देखो ये सी जैसा बना है, ये सी जैसा क्या है, ये मात्रा ही है। तो ये हम जिस अक्षर में लगाएंगे वो बन जाएगा हमारा री, क्री। क के साथ में री मिलाएंगे तो क्री। ठीक है, जैसे हम री का साउंड करते हैं, अब बहुत सारे लोगों को दिख रहा है क्र बोल देते क्र। ठीक है, री है, ये री है, तो क्री, क्री, ग्री, घ्री। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट ए की देखिए, ए की कोई मात्रा नहीं है तो इसमें हम एक मात्रा लगाएंगे, और जहां पर एक मात्रा होती है तो वहां हम दो मात्रा लगा देते हैं मात्रा के टाइम पे, यहां पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे, ये देखिए के, खे, गे, घे। अब आप ये भी कंफ्यूज होंगे कि ए और आई में क्या अंतर है। आप इसको ए बोलते हैं और आई की मात्रा को भी ए बोलते हैं, तो आई की मात्रा को प्लीज आई ही बोला करिए, ताकि सुनने में कंफ्यूजन ना हो। सुनने में गलती अगर हो गई तो आप लिखने में जरूर गलती करेंगे। बोलते लिखते समय बोल बोल कर लिखना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारी, अब जैसे कई है, ये कई। ठीक है, आप लिखते हो ना कई, कई, कई के कई। स्पेलिंग देखिए, नाम में बहुत मिस्टेक होती है। कोई बोलता है कई कई और कोई बोलता है के कई। तो कैकेयी के क्या नाम था पता नहीं, लेकिन आप कई साउंड देख लीजिए, और के कई, के कई, ये के लिखा है और ये कई। ठीक है, क्लियर। खे खई, गे गई, घे घई। आशा करती हूं कि आपको ये अंतर पता चल रहा होगा। अब ओ का एक ही मात्रा है, जैसा कि आपको इसमें दिख रही है वो मात्रा। ठीक है, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओ, को, खो, गो, घो। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आता है औ। औ हम इसको क्या बोलेंगे, औ। एक मात्रा वाला ओ और दो मात्रा वाला औ। ठीक है, औ। कऊ, खऊ, गऊ, घऊ। हम लोग बोलते हैं ना गऊ माता,
गो माता नहीं, गौ माता। गो वो इंग्लिश वाला गो होता है, गो मतलब जाओ, लेकिन यहाँ पर गौ लिखा है। गौ का मतलब है गाय, ठीक है। तो हम इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगा, उच्चारण होगा, वो होगा गौ। अगला देखिए, अंग, सब जानते हैं अंग की मात्रा एक छोटी सी डॉट होती है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डॉट लगाते हैं तो कैसे लगाते, ऐसे छू देंगे, ठीक है। कैसे, ऐसे ऐसे डॉट कैसे लगा देते हैं बच्चे, ऐसे कहीं भी लगा देंगे। लेकिन आपको डॉट कैसे लगाना है ताकि वो हर चीज दिखाई पड़े। क लिखिए, का के ऊपर ऐसा सर्कल सा बना दो ताकि वो नजर आए सबको, ठीक है। कंग, खंग, गंग, घंग। और इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, नाक से। अंग, कंग, खंग, गंग, ठीक है। आहा, आहा की बोलते हैं ना, कोई मात्रा नहीं होती लेकिन मात्रा होती है, ये देखो। आहा मतलब कुछ नहीं होता है, आहा मतलब होता है, क्यों नहीं होता है। प्रातः, ठीक है, प्रातः में मात्रा होती है। कहा, अब देखिए इसमें जो है ना हा का साउंड आता है। ये सोचिए ये कैसे हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका, हा का साउंड। कह, कह, खह, गह, घह, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपने जो भी आपकी जो भी क्वेरी थी, जो भी प्रश्न था, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है। आपको अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।